हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सर जी ऑनलाइन, जहां आपको हर चीज़ दी जाती है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फन भी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई वांट टू से वन थिंग टू यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी को। कैसे हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, बस मेन चीज़ें कुछ मुझे बतानी है, तो उसी को लेकर मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ। वरना शायद मैं आज आपका लेक्चर नहीं लेता, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बतानी थी। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि आप लोग कैसे हैं। आज लेक्चर थोड़ा सा लेट हुआ है। हाँ जी, लेक्चर थोड़ा सा लेट हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। हर हर महादेव। सर कल का मोटिवेशन जोरदार था। चलिए, जोरदार ही होना चाहिए। आज भी मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि देखिए, लेक्चर के लिए तो मैं टाइम से आ नहीं पाया, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन चल जाते हैं। लेकिन आज कुछ अलग देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, सो आज करेंगे मन की बात। ठीक है, मैं अभी थोड़े से स्टूडेंट बन जाए तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अभी आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। कई बच्चों को आ नहीं पाता नोटिफिकेशन, तो मैं बता दूं। देखिए 3 बजे आज ही आप लोग और मैं, ठीक है, बहुत दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, कुछ बातें भी कर लेते हैं, थोड़ा सा फन भी जरूरी होता है। तो 3 बजे आप और मैं, याद रखेंगे, एक मन की बात का सेशन रखेंगे। देखिए, मन की बात मतलब मन की बात, समझिए पहले क्या बोल रहा हूं। नहीं, कहाँ देश वेश का कोई सीन नहीं है। मन की बात का सेशन रखेंगे। याद रखना क्या रहेगा उसके अंदर, जो मर्जी। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा, आप लोग मेरी बात सुनोगे। कुछ मैं मोटिवेशन लाऊंगा, कुछ मैं जो लिखता हूं कुछ उस बारे में बताऊंगा। क्यों लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, कहां से लिखता हूं, कैसे कैसे दिमाग में चीजें आती हैं, कि आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेटेड हो और कुछ लिखो। हाँ, और आप लोग भी बताओगे कि आप लोगों का रूटीन क्या है, कैसे क्या कर रहे हो, क्या आप लोगों ने सोचा है। थोड़ा सा मैं हेल्प कर सकूं तो मैं कर दूंगा। तो आप लोग आना, मन की बात रखेंगे, मजा आने वाला है। कोई बोरियत सेशन नहीं रखेंगे, ज्यादा देर का नहीं होगा, थोड़ी ही देर का रखेंगे। ठीक है, आना, अच्छा लगेगा। क्लियर है। और मैं बता दूं, शायद से ये लाइव ही होगा, बाद में चैनल पर ये वीडियो नहीं रहेगी, डिलीट कर दी जाएगी शायद से। तो आप लोग ध्यान रखना कि 3 बजे आ जाना, क्योंकि ये मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस करने लायक हो सकते हो। ये वीडियो बाद में नहीं देख पाओगे, डिलीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये लाइव का ही सीन रहेगा। 3 बजे आप आ जाना। ठीक है, चले, मेरी तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अबरार बहुत दिन बाद हमारे बीच बनते हुए, मैं भी चौकीदार। अरे वो ये चौकीदार का और किसी का सीन नहीं है, बस ऐसी नॉर्मली पढ़ाई से रिलेटेड कुछ लिखता हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। आज एक नई चीज सोची है लिखने की, कि जगाया भी उसी ने और सुला भी वही रही है। एक पोयम है, कहानी है, वो लिखने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आना आप लोग, मजा आएगा। 3 बजे गेट सीरीज कब, उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, कब आनी है, कैसे आनी है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट से पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं इरिगेशन इंजीनियरिंग के। कल जो 2 घंटे का लेक्चर हमारा बनने वाला इरिगेशन इंजीनियरिंग का, मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें 60-70 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ताकि थोड़ा पता लग जाए कि हमने कितना पढ़ा है, कितना पेपर में आया हुआ है, एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, सो बाय द वे जेंटलमैन, हाँ जी, 3 बजे आ जाना आप लोग। अनुराग सर क्लास नहीं ले रहे। अब यार वो मुझे नहीं पता, देखो बात ही नहीं हो पाती मेरी तो किसी से। हमारी भावनाओं को समझते हैं भैया। एक बात कहना चाहेंगे रजनीश जी, हमारी भावनाओं को हमें ही समझने दो, तुम ज्यादा मत आओ। ठीक है, पता लग रहा है हमारी भावनाओं को तुम ले गए तो फायदा क्या होगा। सो इट इज अ जॉक, सीरियस मत लेना कोई। ठीक है, हाँ जी, 3 बजे का टाइम रखा गया है। बाय द वे स्टार्ट करते हैं कि हमें जो छोटी छोटी चीजें पढ़नी है वो क्या है। सबसे पहली बात, मैंने आपको कैनाल के बारे में पढ़ाया था और कैनाल का क्रॉस सेक्शन नहीं बताया था। तो यहां पर ना टॉपिक का नाम आप लोग लिख लेना मिसलेनियस। स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, मिसलेनियस की चेक कर लेना। मिसलेनियस का मतलब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो छूट गए हैं, छूटे नहीं है, वो अलग से ही बताने हैं। सबसे पहली बात आती है
कि भैया आपने क्रॉस सेक्शन कैनाल का नहीं देखा कि हम जो कैनाल बनाते हैं वो होती कैसी है। सो जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट द क्रॉस सेक्शन, यू हैव टू रिमेंबर इट, वट एवर आई एम टेलिंग यू। जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, कुछ क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले आपसे, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनाल कुछ इस तरीके से होता है। पहली बात तो देखिए, कुछ आप लोग अगर ध्यान देंगे ना तो कैनाल आपने देखी होगी, कैनाल का मतलब नहर, कैनाल का मतलब नहर। तो होता क्या है प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये जो चीज है, देखो एक नेचुरल मेरे पास क्या है, एक जमीन है और उस जमीन पे मेरे को कैनाल बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जनरली उस कैनाल को बीच में से काटता हूं और आप लोग देखोगे कैनाल के किनारे किनारे ना ऐसे ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या है, इनको बोला जाता है अलग से फिलिंग। फिलिंग का मतलब होता है भरना। मिट्टी जो आपने यहां से निकाली है वो मिट्टी आप यहां पर भर रहे हो, ठीक है। इसको बोला जाता है कटिंग। कटिंग मतलब काटना, मिट्टी को काट रहे हो, मिट्टी को वहां से गड्ढा कर रहे हो, ठीक है। अब समझेंगे आगे। अभी बात आती है कि यार हम देख रहे हैं एक चीज कि यहां पर फिलिंग से लेकर काटने तक के बीच में एक छोटा सा गैप है, उस गैप को नाम दिया जाता है बर्म, याद रखेंगे। और एक चीज सुनो, यहां पर जो फिलिंग है ना, इस फिलिंग के ऊपर ये इस स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है बैंक। बैंक मतलब किनारा, ठीक है। बात आती है यहां से, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, कि आप जो पानी भरते हो ना, वो पानी जनरली इधर तक कभी नहीं आता। आप कभी भी देख लेना, पानी हमेशा इस बैंक से नीचे रहता है, समझ रहे हो, ये नीचे रहता है। और ये जो खाली जगह बचती है ना बैंक से लेकर पानी के लेवल तक, उसको बोला जाता है फ्री बोर्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो कहना चाहता हूं, ये फ्री बोर्ड समझ आया। फुल सप्लाई लेवल एकदम लास्ट वाला जो मेरा है, इससे लेकर वो लगा दो ना बेदर वाला जो शुरू में लगा रखी थी लेक्चर्स में, और क्या ट्रांसपोर्ट के लेक्चर में जो है, ठीक रहेगा। इससे लेकर जो पानी का लेवल है, फ्री सरफेस लेवल है, फुल सप्लाई लेवल है, उधर से लेकर बैंक तक की जो खाली जगह है, ऊंचाई है, उसको बोला जाता है फ्री बोर्ड। जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, ऑलवेज रिमेंबर कि ये फ्री बोर्ड क्यों दिया जाता है। पहली चीज, ये फ्री बोर्ड दिया जाता है, हमारी जैसे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में थोड़ा पानी का लेवल राइज हो जाता है, ताकि पानी एकदम लीक ना करे, थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो फ्री बोर्ड लेने का मेजर रीजन समझ आया क्यों दिया जाता है, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, वो आ जाएगा। उसके बाद ये फ्री बोर्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री बोर्ड डिपेंड करता है, मेरा लिखेंगे, फ्री बोर्ड डिपेंड्स ऑन चैनल एंड डिस्चार्ज। कितना पानी उसमें बह रहा है और वो कैसा चैनल है उस पर डिपेंड करता है। 3 बजे की बात याद रखना, 3 बजे आज जरूर आ जाना आप लोग, मजा आने वाला है लेक्चर में, ठीक है। बात करेंगे 15-20 मिनट और कुछ नहीं। अभी बात आती है कि अलग अलग डिस्चार्ज के लिए ना अलग अलग फ्री बोर्ड की वैल्यू दी जाती है, वो बात की बात है, लिखवा देता हूं। यहां पर मैंने एक शब्द लिखवाया आप लोगों को, बर्म। बर्म क्या करता है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। ये बर्म क्या करता है, अगर मेरे कैनाल को चौड़ा करने की जरूरत हुई, अगर मेरे कैनाल को चौड़ा करने की जरूरत हुई, तो ये खाली जगह ही तो है एक तरह की, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, चौड़ी कर सकता हूं अपनी कैनाल। तो लिखेंगे बर्म का काम क्या होता है, बर्म यहां पर फ्यूचर स्कोप में हेल्प करता है, फ्यूचर स्कोप फॉर वाइडनिंग, चौड़ा करना कैनाल को, वाइडनिंग ऑफ कैनाल। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज करता है बर्म, और क्या करता है बर्म, मेरा जो फिलिंग है ना, इस फिलिंग को सपोर्ट भी करता है, इस फिलिंग के स्लोप को, ढलान है, फिलिंग आगे की तरफ खिसक ना जाए, इसको सपोर्ट करने का काम भी करता है। लिखेंगे ऑल्सो सपोर्ट्स फिलिंग स्लोप। क्लियर है,
ये बात आपको याद रखनी है। मैं थोड़ा सा नीचे चला गया स्क्रीन से, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ऑल्सो सपोर्ट फिलिंग स्लोप। क्लियर है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये चीजें कुछ समझ आई कि नहीं आई? चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को लिखवा देता हूं मैं। सबसे पहली बात, यहां पर देखिए होता क्या है कि हम लोगों को कई बारी पानी लीक हो जाता है तो यहां पर नालियां देनी पड़ती है, लिख लो ड्रेन्स। और एक चीज और जरा ध्यान देना, आप हमेशा देखोगे कैनाल के किनारे किनारे मेरे प्यारे दोस्तों एक सड़क दी जाती है, ज्यादा चौड़ी नहीं होती, छोटी होती है, सड़क दी जाती है। वो सड़क जनरली क्यों दी जाती है? तो उस सड़क को देने का एकमात्र यही रीजन होता है कि हम लोग इंस्पेक्शन कर ले, और कुछ नहीं होता। तो उसको कहा जाता है सर्विस रोड। ये तो हुआ मेरा एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन का डायग्राम। चलिए मैं अलग अलग चीजें लिखवा देता हूं यहां पर आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम कराने वाले हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग सी होनी चाहिए, थ्योरी नहीं, बहुत दिन हो गए। या तो एनवायरनमेंट को ले लूंगा, एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ये देखेंगे। क्लियर जेंटलमैन? अब बात आती है यहां पर, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को फ्री बोर्ड के बारे में बताया। फ्री बोर्ड होता क्या है वो भी बताया। डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ फ्री सरफेस लेवल, या फिर इसको कहता हूं फुल सप्लाई लेवल। फुल सप्लाई लेवल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एज द नेम सजेस्ट, फुल सप्लाई, 100% आप अपनी तरफ से पानी दे रहे हो, तो वो जो उसका लेवल होता है पानी का, फ्री सरफेस लेवल। एंड बैंक, इट डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये? चैनल पर भी डिपेंड करता है और मेरे डिस्चार्ज पर भी डिपेंड करता है। अभी डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है, हमको याद रखनी है। देखिए क्या होता है कि अगर मेरे पास डिस्चार्ज 1 से लेकर 5 क्यूमेक का रहा, तो मैं फ्री बोर्ड की वैल्यू कितनी प्रोवाइड करने वाला हूं यहां पर? 0.5 मीटर। ये बात याद रखनी है। अगर ये डिस्चार्ज मेरा 5 से 10 के बीच में रहा जेंटलमैन, तो फ्री बोर्ड 0.6 मीटर रहेगा। अगर ये डिस्चार्ज मेरा 10 से 30 के बीच में रहा, क्या है यूनिट? क्यूमेक, तो ये मेरा वैल्यू कितना रहेगा? 0.75 मीटर। और यही डिस्चार्ज अगर मेरा 30 क्यूमेक से लेकर 150 क्यूमेक तक रहा, तो ये आपका डिस्चार्ज इसका फ्री बोर्ड का वैल्यू हो जाता है 0.9 मीटर। सो रिमेंबर जेंटलमैन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये याद रखना है, पेपर में ये पूछता है। ठीक है, आगे बात आती है, देखिए मैंने आपको बताया कि आपके पास कैनाल के अंदर फिलिंग और कटिंग दोनों होते हैं, और दोनों को किसी ना किसी स्लोप पर दिया जाता है। आपके कैनाल के अंदर फिलिंग और कटिंग दोनों होते हैं, फिलिंग एंड कटिंग। अभी ये दोनों को ना आप देख सकते हैं किसी ना किसी स्लोप पर दिया जाता है। यहां पर भी स्लोप है और यहां पर भी स्लोप है। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, नोट करके लिखेंगे ये बात कि स्लोप ऑफ कटिंग इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फिलिंग। क्यों भाई? देखो क्या होता है कि यहां पर ये कटिंग में जो है इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इरोजन कम होगा, तो स्लोप ज्यादा सह सकता है। इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते हो आप, स्टेबिलिटी ऑफ कटिंग इज ग्रेटर देन फिलिंग। ये बात याद रखोगे। अच्छा, कितना कितना स्लोप दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप फिलिंग की अगर बात करते हो तो फिलिंग में दिया जाता है 1H से 1V का, इससे लेकर 1.5H to 1V। फिलिंग की बातें चल रही हैं। वही अगर मैं कटिंग की बात करता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो 1.5H से 1V is to 1V से लेकर 2H is to 1V का दिया जाता है स्लोप। याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ लेंगे, वो बाद की बात है। मेरी सभी कॉपी आपके लेक्चर से भरी हुई है। चलिए अच्छी बात है, आपके काम आनी चाहिए वो चीजें, ठीक है। इरिगेशन में और कोई लेक्चर नहीं लगेगा, आज का लेक्चर है, कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले पेपर्स में वो करेंगे, ठीक है। ये चीज लिखिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसके बाद ना एक छोटा सा टर्म आता है जिसको हम कहते हैं डोलास। देखो डोलास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं कई बारी ना,
बैंक के ऊपर कुछ ऐसे तरह का एक स्ट्रक्चर दे देते हैं अलग से, बैंक के ऊपर कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डॉलर्स। ये डॉलर्स क्या करता है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे, पेपर में ये जनरली पूछा जाता है क्योंकि पता नहीं होता बच्चों को। डॉलर्स करता क्या है, डॉलर्स मेरे बैंक की सॉइल को इरोड होने से बचाता है। लिखूंगा प्रिवेंट सॉइल इरोजन ऑफ बैंक सॉइल। ये बात आपको याद रखनी है कि बैंक की सॉइल को इरोड होने से बचाता है। इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे आप लोग, पीडीएफ नहीं है मेरे पास। इसमें क्या तेज हुआ शुभम शर्मा यार, ये तो बहुत स्लो है, इसमें कोई तेजी नहीं है, थ्योरी है। आगे देखेंगे, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं यहां पर कि इसकी हाइट कितनी होती है और ये कितना चौड़ा होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज याद रखना कि ये जो होता है ये 0.3 मीटर तक हाइट रखा जाता है और 0.3 से लेकर 0.6 मीटर तक वाइड होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इससे अगली चीज आती है मेरे पास, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा सर्विस रोड, तो सर्विस रोड किस काम आती है, इंस्पेक्शन के लिए, ये तो पता लग गया चलो सबको। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बनती है जो सबसे पहले पेपर में एक आधी बार पूछी गई है, लिखेंगे सर्विस रोड किस काम आती है, इंस्पेक्शन के लिए। इसकी विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, विड्थ कितनी होती है इसकी, 0.4 से लेके 1 मीटर तक की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है। हमेशा आप लोग याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज अबव फुल सप्लाई लेवल। ऑब्वियसली यार, अगर ये फुल सप्लाई लेवल से नीचे हो गई तो पानी नहीं आ जाएगा इस पे, तो हमेशा ये फुल सप्लाई लेवल से ऊपर ही होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे मेरी बात आती है छोटी छोटी सी टर्म, एक आता है स्पॉइल बैंक। स्पॉइल बैंक क्या होता है देखेंगे। देखो जेंटलमैन, क्या होता है कई बारी ना, आपको मैंने शुरू में कहा कि आपकी काटी हुई मिट्टी ही जनरली फिलिंग में काम आती है, लेकिन क्या होता है कई बारी कि जितना फिलिंग को जरूरत है उससे ज्यादा मिट्टी काट चुके हो आप, तो मिट्टी कहां डालोगे, तो भैया एक्स्ट्रा आप लोग एक बैंक बना देते हो जिसको नाम देते हो स्पॉइल बैंक। तो लिखेंगे व्हेन अर्थ एक्सकवेटेड या अर्थ इन कटिंग इज ग्रेटर देन फिलिंग, देन एक्स्ट्रा बैंक प्रोवाइडेड, देन एक्स्ट्रा बैंक प्रोवाइडेड उसको कहा जाता है स्पॉइल बैंक। ये बात आपको याद रखनी है देवियों और सज्जनों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे मेरी बात आती है, यहां से एक और टर्म इसी से रिलेटेड आती है जिसको कहा जाता है बोरोपिट। एक और टर्म इसी से रिलेटेड आती है जिसको बोला जाता है बोरोपिट। अच्छा ध्यान देंगे, पिट का मतलब होता है गड्ढा। जब मेरी किसी से लड़ाई हुई थी किसी जमाने में तो मैंने कहा था गो टू पिट, हेल नहीं यार, वो कोई कहा करता था गो टू हेल, लेकिन हम इतने गंदे नहीं है, हम दिल वाले हैं, तो मैं कहता था गो टू पिट, गड्ढे में गिर जाओ। पिट का मतलब गड्ढा, बोरो का मतलब उधार लेना, अपनी भाषा में बोलूंगा उधारी गड्ढा। जरा समझ के चलेंगे, मैंने कहा उधारी गड्ढा, ठीक है। उधार किस चीज का उधार, मिट्टी का उधार। अरे ठीक है, ले लिया आपने मिट्टी का उधार, क्यों लिया, मैं कह सकता हूं जब आपका फिलिंग में मिट्टी कम पड़ जाए तो बाहर से लेनी पड़ेगी, गड्ढा खोद के लेनी पड़ेगी, तो मैं कहूंगा व्हेन अर्थ इन कटिंग इज लेस देन फिलिंग रिक्वायर्ड। तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा नहीं, आपको मिट्टी क्या करनी पड़ेगी, बोरो करनी पड़ेगी। कहां से, डिफरेंट या सेपरेट पिट से, दैट पिट इज नोन एज बोरो पिट। समझ आ रहा है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। यही चीज है, दो तरह के हो सकते हैं, ये इंटरनल भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल कैसा भी हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलिए मेजर चीज पर आते हैं, एक टर्म आती है कैनाल हेडवर्क। ये क्या होता है, ध्यान देंगे, ये जय तिवारी, बुरा मत मानना भाई,
जय तिवारी का मन बहुत अलग है। मतलब ऐसा लगता है ये बंदा कि या तो ये बहुत दर्द में बैठा हुआ है कि इसको खुशी का एहसास ही नहीं होता, या ये इतनी खुशी में बैठा हुआ है कि इसको छोटी मोटी खुशी का एहसास नहीं होता। कुछ समझ नहीं आता ये है कैसा। चलिए आगे बात आती है सो जेंटलमैन, आई वांट टू से वन थिंग हियर। मैं कुछ बता रहा था, दैट इज कैनाल हेडवर्क्स। देखिए कैनाल हेडवर्क्स होता क्या है। आपके पास एक मेजर नदी है या एक कैनाल है बड़ी सी, और इस कैनाल से आपको दूसरी कैनाल में पानी देना है। दैट इज नोन टू बी एज द डिस्ट्रीब्यूटरी। सपोज बड़ी कैनाल को मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटरी, और इस डिस्ट्रीब्यूटरी से छोटी सी किसी कैनाल में छोटी सी नाली है, छोटा सा एरिया है, आपको पानी देना है, उसको बोला जाता है वाटर कोर्स। ध्यान से समझ के चलोगे अभी। तो भैया पता है क्या होता है, हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि हम यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स में जब पानी दिया जाता है तो हम हेडवर्क्स का यूज लेते हैं। थोड़ा सा तो और भर दो। हेडवर्क्स का यूज लेते हैं। हेडवर्क्स क्या होता है कि यार आप लोग समझिए कि इधर से जब इधर पानी लेना है तो यहां पर हेड पर जो काम किया जाता है दैट इज नोन एज द हेडवर्क्स। बस हेड पर काम करना, मैंने ऐसे ही याद रख रखा है, हेड पर काम करना। कैनाल के हेड पर जो काम होता है, हेड समझ रहे हो आप लोग, स्टार्टिंग पॉइंट कह लो, एंड पॉइंट कह लो, हेड पॉइंट्स होते हैं वो, उन पर काम करना। कैनाल हेडवर्क को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं यही लिखना चाहूंगा कि इट इज स्ट्रक्चर यूज्ड टू डाइवर्ट और स्टोरिंग द वाटर। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी को डाइवर्ट करता है या पानी को स्टोर करने के काम आता है, उसको बोला जाता है कैनाल हेडवर्क्स। अब सुनो, मैंने क्या बोला स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर जो पानी को डाइवर्ट करे या स्टोर करे, दो तरह के होते हैं हेडवर्क। या तो वो डाइवर्ट करेगा या वो स्टोर करेगा। तो लिखेंगे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों कि इट इज ऑफ द टू टाइप्स, इट कैन बी द डाइवर्टिंग हेडवर्क और इट कैन बी द स्टोरिंग हेडवर्क। ये बात आपको याद रखनी है। बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों डाइवर्जन हेडवर्क का क्या काम, जो पानी को डाइवर्ट करे, स्टोरेज जो पानी को स्टोर करे। एग्जांपल मैं लिख नहीं रहा, एग्जांपल देखेंगे। मैंने कहा डैम के पीछे रिजर्वॉयर होता है ना, रिजर्वॉयर पानी को स्टोर करता है, तो क्या हुआ, स्टोरिंग हेडवर्क हो गया। यहां पर मैंने कहा बैरेजेस, मैंने कहा यहां पर वियर्स, ये क्या करते हैं, ये पानी को डाइवर्ट करते हैं। तो डाइवर्टिंग हेडवर्क क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए वियर्स के बारे में कुछ टेक्निकल चीजें देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे ऊपर वेयर्स। देखो होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा समझ के चलेंगे। यहां पर सपोज यहां पर पानी आ रहा है, अब इस पानी को आपको क्या करना है, बाय ऐसा कर दो ना, चलिए ये जरा ध्यान देंगे। यहां पर यहां पानी आ रहा है और इस पानी को आपको कहीं पे डाइवर्ट करना है, लेकिन ये पानी डाइवर्ट कैसे करोगे। देखो यार जरा ध्यान देंगे, यहां पर आपने क्या करा, एक अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्या करा, एक अलग से गेट दे दिया। उस गेट का नाम होता है शटर। शटर कौन से वाला, दुकान वाला शटर। खुलेगा तो पानी जाएगा, बंद होएगा तो रुकेगा, है। आगे क्या हुआ, आपने कोई ऐसा कैनाल दे दिया और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी। तो भैया मैं क्या कहूंगा, यहां पानी आ रहा था, वो पानी यहां पर आगे नहीं जा पा रहा, यहां जमा होता गया और जब यहां पानी पहुंचा तो शटर खुल गया। शटर खुल गया तो पानी कैनाल में गया और ये किसी और डायरेक्शन में जाके चला गया।
तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वेयर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट द वाटर। यहां पर आगे नहीं जा पा रहा था, पानी जमा हुआ, लेवल बढ़ा तो पानी शटर के थ्रू किसी और कैनाल में गया और निकल गया है। अभी एक बात को जरा समझ के देखो, अगर पानी की डायरेक्शन ऐसे है तो आपको उसके अक्रॉस लगाना पड़ेगा वियर, उसको रोकने के लिए। मैं कह सकता हूं कि वियर्स ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर। Are you getting my point? What I mean to say, gentlemen, here? So this is important. हाँ जी, बहुत दिन बाद ऑनलाइन आए हैं। हाँ जी, शटर तो सर बैरेज में लगाया जाता है, जरा फर्क देखिएगा, 2 मिनट का सब्र रखेंगे। यहाँ पर हमें पता नहीं था कि हमारे से पढ़ने वाले कुछ बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, जो वो अपने साथ के बच्चों को बेटा कहने लग गए हैं। बुरा मत मानिएगा, माइंड योर लैंग्वेज। क्या बेटा? चलिए आगे देखेंगे। मैंने क्या करा, अभी एक और स्ट्रक्चर बनाया। उस स्ट्रक्चर का मैंने क्या करा, ये एक स्ट्रक्चर बनाया और यहां पर ये कौन सा स्ट्रक्चर जो ये बना हुआ है, ये कंक्रीट का बना हुआ है। यहां पर एक गेट दिया, लेकिन ये गेट जो है, ये शटर जो है, ये बहुत बड़ा शटर है। इट इज वेरी लार्ज शटर। तो मैं कहूंगा कि सपोज h इज द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, s is the shutter, s is the shutter. When h is much greater than s, then it is known to be as the weir. इसको साइलेंट करूँ। When s is much greater than h, then it is known to be as the barrage. याद रखेंगे, this is known to be as the barrage. इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सुनो अभी इन दोनों का डिफरेंस, बैरेज और, समझ आया आपको बैरेज और वेयर में फर्क क्या है? हाइट का डिफरेंस बताया। आगे सुनेंगे कि मैंने कहा आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको पहचानना है, हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू? जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, लिसन हियर। कि भैया बैरेज को हम लोग यूज करते हैं लो लेवल के लिए, लो लेवल फ्लड के लिए हम इसको यूज करते हैं, और वेयर्स को हाई लेवल के लिए। क्यों? क्योंकि शटर नीचे से ही शुरू कर दिया जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। लो लेवल फ्लड के लिए हमेशा बैरेज यूज होता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं आप लोगों को, दैट इज नोन टू बी एज द एलिमेंट्स ऑफ वेयर्स। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जो बच्चे नए आए हैं 3 बजे आज जरूर आ जाना, हम लोग रखेंगे मन की बात। आप लोग कुछ पूछेंगे मेरे से तो मैं बता दूंगा, मैं जो बताऊंगा कुछ मोटिवेशन बताने वाला हूं, आप लोग सुनेंगे, अच्छा रहेगा, कुछ हिम्मत मिलेगी, ठीक है। एक चीज बताने वाला हूं कि मैं एक नॉर्मल सा इंसान, बीटेक करा हुआ, ये अचानक से लिखने का शौक कैसे चढ़ पड़ा और काफ़ी कुछ लिख डाला मैंने। इवन सच्ची बताऊं तो मेरे पास बहुत सारे पेपर्स वालों के फ़ोन आ चुके हैं कि अपना कंटेंट हमें दे दो, प्रिंट करना है, आ चुके हैं, ठीक है। सो कैसे आया एकदम से मन में, कहाँ से एकदम ये लगन आई कि इतने शब्द लिखना, जानना, मोटिवेशन लिख डाली, और तो और बाकी दर्द तो अपने दिल में था ही, वो दर्द के बारे में लिखा, अच्छा लिखा, लोगों को पसंद आया। सो आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स। के ब्रेकअप तो हम सिविल वालों का दुनिया में होता ही होता है, एक नहीं कई सारे हो जाते हैं, सिविल वालों की खास बात है। ब्रेकअप अपनी जिंदगी में लिखा ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, होता ही है। हाँ, तो उस ब्रेकअप का यूटिलाइज कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे, सिविल इंजीनियरिंग को डेवलप करेंगे, डार्क, हाँ ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग को डेवलप करेंगे, इसकी हेल्प से कुछ अच्छा रहेगा। समझाऊंगा, एडवाइस दूंगा, फ्री की है, लेनी हो तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम पास ही करने आ जाना, मजा आएगा। आप लोग पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा उस चीज का, ठीक है। झूठ नहीं बोलता, ये मेरी खास बात है, जो है सच्चाई है, ठीक है। झूठ नहीं बोलूंगा, और कुछ भी पूछोगे तो आज सच ही बोल दूंगा, ये सच्चाई होगी, ठीक है। चले, ये चीज समझ आई। 3 बजे टाइम है। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है।
मैंने कहा आप लोगों को कि आपका एक वेयर्स है, ये आपका पूरा का पूरा एक वेयर है। इस वेयर के पीछे आप क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आता है एक लॉन्चिंग एप्रेन, यहां पर आता है एक लॉन्चिंग एप्रेन, उसके बाद मेरे पास आता है यहां पर ब्लॉक प्रोटेक्शन। ये क्या है? ब्लॉक प्रोटेक्शन। मैं सारी चीजें बताऊंगा, सब्र रखेंगे, ठीक है। ये मेन वेयर का स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब जो एक बड़ा सा बनाया था अभी। उसके बाद क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मैं लगाता हूं आगे अपना इन्वर्टेड स्टाफ, सॉरी इन्वर्टेड फिल्टर, और फर्दर उसके बाद मेरे पास आ जाता है लॉन्चिंग एप्रेन। ये क्या है? लॉन्चिंग एप्रेन। मैं सारी चीजों को आपको बताने वाला हूं, जरा सुनेंगे। देखो सबसे पहले तो बात आती है कि ये लॉन्चिंग एप्रेन क्या है। सबसे पहले बात आती है जेंटलमैन कि ये लॉन्चिंग एप्रेन क्या है। भैया लॉन्चिंग एप्रेन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो यही कहना चाहूंगा कि इट इज लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। मेजर काम क्या है इसका? पहली पॉइंट इसके लिए, इट इज लूजली पैक्ड। मेजर काम क्या है कि ये सॉइल को इरोड नहीं होने देता, जो इसके नीचे पाइल होती है उसको सेफ रखता है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये आप लोगों को याद रखना है कि इट प्रोटेक्ट्स इम्परवियस फ्लोर। आपको भी पता है कि फ्लोर तो इम्परवियस ही है, मिट्टी तो है और क्या है। इम्परवियस फ्लोर को प्रोटेक्ट करता है और जो उसके नीचे पाइल होती है उसको स्कोर नहीं होने देता। एंड प्रिवेंट्स पाइल स्कोरिंग। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बात आती है कि ये ब्लॉक प्रोटेक्शन का क्या काम है। देखिए क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब पानी आता है ना, तो पानी के आने की वजह से व्हर्लपूल्स डेवलप होते हैं। बैक इफेक्ट भी कई बार आता है, पानी का टकराएगा तो पीछे आने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है कि पानी का इफेक्ट, ये लिखवाऊंगा नहीं, जरा समझ लेना इस चीज को। पानी का इफेक्ट इसके ऊपर एकदम से पड़ता है, तो भैया अगर इसको कोई चीज सपोर्ट करने वाली नहीं हुई तो क्या होगा? निकल जाएगी ना साथ में। तो एक्चुअली में ये जो ब्लॉक प्रोटेक्शन है ये इसी को प्रोटेक्ट करता है। ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बात आती है कि ये ब्लॉक प्रोटेक्शन कर क्या रहा है? प्रोटेक्ट द ब्लॉक। प्रोटेक्ट द ब्लॉक कहने का मतलब प्रोटेक्ट इट, प्रोटेक्ट इट। ठीक है, इसकी मेजर खास बात क्या है कि इसकी ये थिकनेस कितनी होती है? 0.6 से लेकर 1 मीटर थिक तक ये जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट। कहां दिया जाता है? अपस्ट्रीम एंड पर। ये स्ट्रीम अपस्ट्रीम, ये स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। कहां दिया जाता है? अपस्ट्रीम एंड पर ये मेरे को दिया जाता है। ठीक है, अभी आते हैं इन्वर्टेड फिल्टर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखेंगे इसके कुछ बात पे। अभी आते हैं इन्वर्टेड फिल्टर की तरफ। देखिए इन्वर्टेड फिल्टर में क्या होता है। इन्वर्टेड फिल्टर में सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, इट इज प्रोवाइडेड इन लेयर्स। प्रोवाइडेड इन लेयर्स कैसे प्रोवाइड करी जाती है? सपोज मैंने कहा कि ये कुछ ऐसी लेयर्स में गया हुआ है, जैसे जैसे मैं ऊपर जाता रहूंगा वैसे वैसे लूजनेस बढ़ती रहेगी पार्टिकल्स की। लूजनेस इंक्रीजेस इन पार्टिकल्स। समझ आ रहा है कहने का क्या मतलब है? कि बॉटम पर सबसे पैक्ड पार्टिकल होते हैं और जैसे जैसे मैं इससे ऊपर जाता जा रहा हूं पार्टिकल थोड़े लूज होते जा रहे हैं। पार्टिकल लूज, हाँ जी, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स में बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। जगविंदर का बहुत बहुत स्वागत चैनल पर, बहुत दिन बाद हमारे साथ बनते हुए। शिवानी सिंह का बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, और जिसको दिया वो भी समझ गया होगा, बट मेरे को इसका जवाब अच्छा लगा। ये चीज समझ आ रही है आपको? जैसे जैसे मैं ऊपर गया लूजनेस बढ़ती गई, मैं कह सकता हूं परमेबिलिटी बढ़ती जा रही है। परमेबिलिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीजेस। मेन चीज इस इन्वर्टेड फिल्टर का काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट्स, या इसको लिखूंगा इट प्रिवेंट्स
पाइपिंग फेलियर। ये पाइपिंग फेलियर को रोकता है एंड अलाउज सीपेज। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि ये पाइपिंग फेलियर को रोकता है और सीपेज को अलाउ करता है। यानी अगर मैं घुमा के देखूं इस चीज को, ऐसी कंडीशन कब आती है? जब डाउनस्ट्रीम पर प्रेशर ग्रेडियंट 0 हो जाए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। आगे मेरी बात आती है कि इसकी थिकनेस या फिर मैं कहना चाहूंगा इसकी लेंथ कितनी होती है। कहां लिखूं? यहां लिख देते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है ये बात आपको याद रखनी है। इसकी लेंथ वेरी करती है 1.5 D से लेके 2.5 D तक। D क्या है? स्कोरिंग डेप्थ। D क्या है? स्कोरिंग डेप्थ। और स्कोरिंग डेप्थ क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पता होना चाहिए। मेरे 3rd तक की 4th लेक्चर में ये चीज आपको बताई थी मैंने डिटेल में। चलिए आगे, इसके बाद मैं आता हूं आप लोगों की तरफ जो कहलाता है सिल्ट कंट्रोल डिवाइसेस। देखो ये बात मैंने आपको बताया था प्यारे दोस्तों, आज का दिन है, हो गया इरिगेशन। मैंने ये बात आपको बताई थी जेंटलमैन कि पानी जब फ्लो करता है तो उसमें सिल्ट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भैया सिंपल सी बात है। क्या आप लोगों को जो अभी सरजी ऑनलाइन की तरफ से लिंक आ रहा है, वो जो हमारा 3 बजे सेशन होना है मन की बात वाला। मन की बात कोई मोदी वोदी का सीन नहीं है, यहां पर मन की बात खाली बस इस चैनल से रिलेटेड है, कैसे क्या करना है उससे रिलेटेड है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेशन है। उसको क्लिक करेंगे आप लोग, कम्युनिटी में आपको वो पेज मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, एक ही लिंक है, वो कॉपी पेस्ट मारे हुए हैं। जरा ध्यान देंगे, यहां पर मैं अभी कह रहा था कि आपका जो कैनाल के अंदर पानी जाता है उसमें सिल्ट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिल्टिंग ज्यादा होगी तो बेड स्लोप चेंज हो जाएगा, रिगाइन कंडीशन से बहुत दूर भाग जाएगा, फेल होने के चांस है। तो मैं कह सकता हूं उसमें अगर सिल्ट प्रेजेंट है तो सिल्ट को रोकना पड़ेगा, किसी भी हालत में सिल्ट को नहीं दे सकते ना। वी हैव टू रिमूव दैट सिल्ट। हाउ विल आई रिमूव दैट सिल्ट? देयर आर 2 डिवाइसेस। यहां हमारे पास 2 तरह के डिवाइस हैं जो सिल्ट को रिमूव करते हैं। वो क्या होता है जरा ध्यान देंगे, लिखेंगे सिल्ट सेपरेटर, या ऊपर आप लोग लिख लो सिल्ट रिमूविंग डिवाइसेस, कुछ भी लिखो मर्जी आपकी। यहां लिखेंगे हेडिंग सिल्ट रिमूविंग डिवाइसेस। 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहला आता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको मैं कहता हूं सिल्ट एक्सक्लूडर। देखो क्या होता है कि ना, एक्सक्लूड का मतलब समझते हो आप लोग, बाहर निकालना है। यहां से होगा क्या कि सपोज ये कैनाल के अंदर पानी आ रहा है, जरा ध्यान देंगे यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, इस कैनाल के अंदर जो पानी आ रहा है इसमें दुनिया भर का सिल्ट है, इसमें दुनिया भर का सिल्ट है। अभी इस सिल्ट को कैनाल में, मेन कैनाल में घुसने से पहले ही अगर मैं किसी डिवाइस की हेल्प से रोक दूं और यहां पर सारी की सारी सिल्ट जमा हो जाए और ये आगे निकलता जा रहा है पानी, कौन सा? बिना सिल्ट वाला। तो इस तरह की डिवाइस को जो अपस्ट्रीम एंड पर दिया जाता है, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कैनाल दिया जाता है, विच एक्सक्लूड्स द सिल्ट फ्रॉम द वाटर, इज नोन टू बी एज द सिल्ट एक्सक्लूडर। लिखूंगा एक्सक्लूड्स सिल्ट फ्रॉम वाटर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात आती है, कहां दिया जाता है? प्रोवाइड्स एट अपस्ट्रीम। मेजर बात इसके बाद सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि भैया यहां पर पानी एकदम से तो नहीं जाने दूंगा ना, पानी को कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है ताकि वो फ्लो हो जाए। तो लिखूंगा अ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड, अ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर जो रिक्वायर होती है वो कितनी होती है? 2 मीटर पर सेकेंड से लेकर 3 मीटर पर सेकेंड तक। ये जरूरी है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अभी यहां से बात होती है कि क्यों भाई ये मिनिमम वेलोसिटी क्यों रिक्वायर होती है? मिनिमम वेलोसिटी इसलिए रिक्वायर होती है एक्चुअली, हाँ जगविंदर की जॉब लग गई है,
इसका गेट क्वालिफाई हुआ था जिसके कारण इसकी जॉब लगी है, उससे मेरी बात हुई थी, इसलिए नहीं आता ये, ठीक है। बात आती है यहां से, मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंटिंग सिल्टिंग। भैया किसी भी तरह से सिल्टिंग ना हो जाए, इसको रोकने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी की जरूरत होती है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे मैं आता हूं इस चीज से डैम की तरफ, थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा डैम के लिए इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में पूछी आज से पहले यूपी में आरआरबी में, तो वो चीज बता देता हूं, ठीक है। अभी डैम क्या होता है ये सबको पता है, मैं डैम पढ़ाने नहीं वाला आप लोगों को, डैम के बारे में कुछ चीजें बताने वाला हूं बस। डैम, सबसे पहला डैम क्या होता है ये आपको पता है, आई होप पता होगा, नहीं पता तो यार पढ़ लेना, डैम नहीं पढ़ा रहा, बहुत लंबा है यूं तो, मेजर चीजें। डैम कितने टाइप के होते हैं, पहली बात तो डैम काम क्या करता है, डैम इज द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू स्टोर द वाटर विच कैन बी यूज्ड फॉर द नेविगेशन एज वेल एंड ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी भाषा बोल दी मैंने आप लोगों को, डैम एक स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से पानी को स्टोर किया जा सकता है, इट कैन बी फर्दर यूज इन नेविगेशन, फिशिंग, और रेवेन्यू जनरेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटमेंट में काम आता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा डैम कितने टाइप के मेजर होता है, ग्रेविटी डैम। देखो ग्रेविटी डैम क्या होता है, या पहले डैम के बारे में ही लिख लो चलो। अर्थन डैम, उसके बाद रॉकफिल डैम, उसके बाद स्टील डैम। तो ये 4 तरीके के डैम है, मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो ये पढ़ाने वाला हूँ, मेजर चीजें जो पेपर में आएंगी वो इसी की आएंगी। अर्थन की आ सकती है बट यहाँ पर नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा उसको मैं। ग्रेविटी डैम क्या होता है ये जरा सुनेंगे। मैंने कहा जो डैम अपने सेल्फ वेट के कारण स्टेबलाइज होता है, जो डैम अपने सेल्फ वेट के कारण स्टेबलाइज होगा उसी डैम को मैं कहता हूं जनरली ग्रेविटी डैम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, सेल्फ वेट के कारण स्टेबिलिटी अटेन करेगा। कैसे स्टेबिलिटी? डैम ना 2 तरीके से फेल हो सकता है, डिटेल में समझते रहेंगे, जो बताने जा रहा हूं सिर्फ प्रैक्टिकल बताऊंगा। डैम 2 तरीके से फेल हो सकता है, या तो वो ओवर टर्निंग में फेल होगा या वो स्लाइडिंग में फेल होगा। दोनों को समझ के चलिएगा। यहां पर ओवर टर्निंग का मतलब डैम 2 तरीके से फेल होगा, ओवर टर्निंग में फेल हो सकता है या फिर स्लाइडिंग में फेल हो सकता है। दोनों में फर्क सुनेंगे अभी आप। वाटर है यहां पर, इस वाटर का इफेक्ट पड़ेगा और ये इफेक्ट के कारण ये डैम ऐसे पलट सकता है, घूम सकता है, पलट सकता है, टर्न हो सकता है। दैट इज नोन टू बी एज ओवर टर्निंग। या मैं कहना चाहूंगा ये यहां से पूरा खिसक गया, डैम ही चला गया, पूरा बह गया, दैट इज नोन टू बी एज स्लाइडिंग। तो दोनों तरीके से फेल हो सकता है, मेरे को ये स्टेबलाइज करना पड़ता है। दिस इज द मेजर चेकिंग क्राइटेरिया फॉर द डैम। इफ दीज 2 थिंग्स आर फुलफिल देन डैम इज सेफ। ठीक है, आगे सुनेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। मैंने कहा कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ग्रेविटी डैम को 2 तरीके से बना देते हैं, या तो वो कंक्रीट का बना होता है या वो आरसीसी का। जनरली हम लोग कंक्रीट का ही बनाते हैं, ग्रेविटी डैम कंक्रीट का बना होता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात आती है, चलिए, कि मेरा एक डैम है और उस डैम पर टोटल प्रेशर कितना पड़ता है, ये आप लोगों को याद रखना है। जरा ध्यान देंगे इस चीज पर मेरे प्यारे दोस्तों। एक डैम पर वाटर प्रेशर आप लोग कैसे निकालते हो? सपोज मैंने कहा कि आपके पास एक डैम है और इस डैम की ये है अपस्ट्रीम साइड, ये है डाउनस्ट्रीम साइड। यहां पर पानी है, यहां पर कुछ पानी है। लेट द हाइट बी h और लेट द हाइट बी h डैश। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को अगर अपस्ट्रीम प्रेशर निकालना है तो आप लोग कैसे निकालोगे? छोटा सा फॉर्मूला, वाटर प्रेशर अपस्ट्रीम पर जो बनेगा हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू एच का स्क्वायर। एच इज द हाइट ऑफ द वाटर एट द अपस्ट्रीम, गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा आपने। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है प्रेशर का? डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रायंगुलर।
डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है प्रेशर का, ट्रायंगुलर, ये बात याद रखनी है। अच्छा ये कहां पर लगता है, सेंटर ऑफ प्रेशर, जहां पर सारा प्रेशर एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर ये किधर होगा, h/3 फ्रॉम बेस, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इफ आई वांट टू से दैट यू हैव टू फाइंड डाउनस्ट्रीम प्रेशर, इफ यू हैव टू फाइंड डाउनस्ट्रीम प्रेशर तो फॉर्मूला हाफ ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश का स्क्वायर, कहां पर लगेगा, h'/3, h' क्या है, डाउनस्ट्रीम वाटर की हाइट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सेल्फ वेट ऑफ द डैम, हाउ विल आई कैलकुलेट, यहां लिखो, मैंने कहा अगर आपको सेल्फ वेट निकालना है तो यू नो दैट कि आपके पास एक यूनिट वेट होता है, सॉइल, कंक्रीट, जिस भी चीज को आप यूज कर रहे हो। सपोज आई एम सेइंग दैट यू आर प्रिपेयरिंग द डैम विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट एंड हाउ मच कंक्रीट इज बीइंग यूज्ड हियर, you are just calculating it. So I can say that ना देवी और सज्जनों कि suppose you are using V volume and you have to calculate weight, तो यहाँ पर यूनिट वेट आपको पता होता है, सॉइल का यूनिट वेट पता होता है, कंक्रीट का पता होता है, तो आई कैन से दैट W इज इक्वल टू गामा इंटू वी, मैं इस तरीके से सेल्फ वेट निकाल सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अभी बात आती है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, एक टर्म आती है जिसको कहा जाता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अर्थक्वेक की वजह से भी तो लोड लगेगा, कई बारी आते हैं अर्थक्वेक और डैम फेल नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। सो आई एम सेइंग दैट यहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से जो आप लोगों को वहां पर लोड लेना है, हाउ मच इज दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज कोडल प्रोविजन, दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, और आप लोगों को पता है हमेशा एक्सपीरियंस बोलता है, हम तो बोल बोल के थक गए लेकिन मानी एक्सपीरियंस की गई। हाँ, तो यहां से लिखेंगे अर्थक्वेक लोड, अर्थक्वेक लोड कितना, 0.55, इसको Q से डिनोट कर लो, 0.55 K गामा WH², ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात आती है यहां पर K क्या है, दैट इज सीज्मिक फैक्टर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का मेरे पास एक कोड होता है, उसमें सीज्मिक फैक्टर की वैल्यू निकाली जाती है। H क्या है, हाइट ऑफ वाटर, गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है वेव प्रेशर, क्या है ये, जरा ध्यान देंगे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों। सपोज मैंने कहा आप लोगों के पास ये डैम था और इस डैम में पीछे से वेव आ रही है, अभी पड़ेगी ना, वेव के कारण यहां पर पड़ेगा प्रेशर, पानी वहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। सपोज बेस से लेकर टॉप तक पानी की हाइट है h, याद रखेंगे, ठीक है। तो वेव प्रेशर का एक छोटा सा इक्वेशन याद रखना है आप लोगों को कि वेव प्रेशर का क्या इक्वेशन होता है, गामा WH² इंटू 2, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। एक और चीज आती है दैट इज नोन टू बी एज द सिल्ट प्रेशर। अगर मेरे पानी में सिल्ट प्रेजेंट है तो उसके वेट के कारण, उसके प्रेशर के कारण भी इफेक्ट आएंगे। सिल्ट प्रेशर की वैल्यू भी याद रखनी है आप लोगों को, KA इंटू हाफ इंटू गामा W गामा डैश इंटू में H², ये बात याद रखनी है। बात आती है देखो यहां पर लेक्चर इन इंग्लिश सर, देखिए आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम आल्सो गिविंग इंफॉर्मेशन इन द इंग्लिश। I cannot teach everything in English because here are many students who belongs to Hindi language, so I cannot teach everything in English, please try to understand, but I hope, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज करता हूं तो क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी प्रतीक जी, मन की बात होगी, आप आइएगा 3 बजे, मन की बात करेंगे मस्त एकदम, ठीक है। बस थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, वो क्लियर करवा दूं, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। बात आती है यहां से, ये सिल्ट प्रेशर समझ आया क्या, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ सिल्ट,
ये क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ये क्या है, सिल्ट हाइट। कुछ ऐसा समझाने का है नहीं, इंपॉर्टेंट ये है, याद रखेंगे। एक नोट करके लिखेंगे जो आप आइस प्रेशर कंसीडर करते हो, नोट करके लिखेंगे यहां पर प्यारे दोस्तों, आइस प्रेशर। ये पेपर में पूछा हुआ था आज से पहले। आइस प्रेशर कितना लिया जाता है, 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए मेजर चीज आती है, मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में दो चीजें देखी जाती हैं, ओवर टर्निंग एंड स्लाइडिंग। तो यहां पर आप लोगों को लिखना है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में ओवर टर्निंग जो आप लोग लिखते हो वो मोमेंट के कारण होती है। ओवर टर्निंग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में दो चीजें आती हैं, ओवर टर्निंग स्टेबिलिटी एंड स्लाइडिंग स्टेबिलिटी। तो ओवर टर्निंग होती किसके कारण है, अलोंग टॉ। टॉ क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर है, इस पॉइंट को कहा जाता है टॉ, ये अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम, ठीक है। इसके कारण, इसके अलोंग ही तो मूव करके मुड़ेगा ना, तो अलोंग टॉ मेरा स्टेबिलिटी होता है। यहां पर रेजिस्टिंग मोमेंट आप लोग जो कैलकुलेट करते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितना यूज किया जाता है, पेपर में पूछा यूपी के अंदर, हमने देखा भी था पहले। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना यूज जाता है, 1.5, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों स्लाइडिंग। देखो स्लाइडिंग के कारण होता क्या है, डैम के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होता है। अगर मेरा डैम टेंशन को सह गया तो स्लाइड नहीं होगा, मेजर सी बात है। तो ये स्लाइडिंग का क्राइटेरिया क्या है, ये बात आपको याद रखनी है प्यारे दोस्तों कि B जो है वो हमेशा और हमेशा h/√g-1। ये फॉर्मूला आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। दिस इज द विड्थ ऑफ द डैम एट बेस, विड्थ एट बेस, h इज द हाइट ऑफ डैम, g इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल से मेरा डैम बन रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए ये है, सपोज ये हुई मेरी B और ये हुआ मेरा H, ये बात याद रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे मेरी बात आती है कैनाल आउटलेट। छोटी सी चीज, कैनाल आउटलेट। कैनाल आउटलेट क्या होता है मैं बताना चाहूंगा, 3 बजे आ जाना, ठीक है। आप लोग को अभी वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा आपको अभी चैट्स में, क्लिक कर लो, आप लोग आ जाना, मजा आने वाला है। मैं बता दूं वो ऑफलाइन नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं मिलेगा, तो आप लोग आ जाना, ठीक है। चलिए जो आपका मन में है, जो प्रॉब्लम है, सारी डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे सॉल्यूशन हो सकता है। मैं कुछ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं भी स्टूडेंट था, पढ़ता था। कैसे पढ़ता था, एक बहुत मीडियोकर फैमिली से था, पैसे के कारण मेरी भी पढ़ाई नहीं हुई है आगे, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैंने कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया, सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, मेरा फ्रेंड है प्रतीक सक्सेना, सीरियस बात है, मेरी इस पे फ़ोन पे बहुत बातें होती हैं इसके साथ। कल इसको मैंने अपनी एज बताई, चौकन्ना रह गया, इतनी सी उम्र में कैसे, तो अच्छा लगा। तो मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर मैं क्या बता रहा था आपको, कैनाल आउटलेट। देखो यार समझ के चलना, मैंने आपको बताया था एक होती है मेजर रिवर, और इस मेजर रिवर के बाद एक टर्म आती है जिसको कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटरी, और डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद एक और चीज आती है जिसको बोला जाता है वाटर कोर्स। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पानी को डाइवर्ट किया जाता है। तो देखिए होता क्या है, जब पानी डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स में डाइवर्ट किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, जब पानी को डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स में डाइवर्ट करना होता है तो हमें वाटर कोर्स के किनारे पर, वाटर कोर्स के अपस्ट्रीम साइड पर, या मैं कहना चाहूंगा सिर पर, हेड पर एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है जो इसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करता है, फ्लो को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। यह बात याद रखेंगे। उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कैनाल आउटलेट। जरा ध्यान से सुनेंगे, आई एम सेइंग दैट
You have to construct one structure over the head of the water course so that there will be the regulation of the flow in the water course from the distributary, or I am saying that from larger canal to the smaller canal. Got it? That is known to be as the canal outlet. Clear हो रहा है? बात आती है यहां से, अगर मैं ध्यान से समझूं इसको, दिस इज एक्चुअली माई कैनाल। इस कैनाल के आउटिंग पॉइंट पर, बाहर जो जा रहा है वहां पर जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज कैनाल आउटलेट। 3 तरह के कैनाल आउटलेट होते हैं। समझ आया कि नहीं आया कैनाल आउटलेट क्या होता है? 3 तरह के कैनाल आउटलेट होते हैं। पहला नॉन मॉड्यूलर, दूसरा सेमी मॉड्यूलर और तीसरा मॉड्यूलर। देखिए क्या होता है, मैंने आप लोगों को कहा कि आपका ये कैनाल का आउटलेट स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ, ये एक डैम लगा लो या कोई वेयर लगा लो, यहां पर एक कैनाल है पूरी और यहां पर मेरा एक वाटर कोर्स है, ये मेरा वाटर कोर्स है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूटरी से इसके अंदर पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने क्या करा है कि यहां पर छोटा सा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके देना है। मैं क्या देख रहा हूं कि असल में प्यारे दोस्तों, इन दोनों के डिफरेंस इन द लेवल पर, इन दोनों के डिफरेंस इन द वाटर लेवल पर डिपेंड जो करेगा पानी का फ्लो, ये मेरा आउटलेट है, यहां से आउटलेट जा रहा है, ठीक है। इन दोनों के वाटर लेवल पर अगर मेरा फ्लो डिपेंड करता है तो वो वाला आउटलेट कहलाता है मॉड्यूलर आउटलेट। लिखूंगा, फ्लो depends on difference in the water level of distributary and water course। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यस, सुक्कू चौहान, I can say that my regular lectures are more than enough for the RRB and SSC JEE. If you are going through this lecture, then you can crack SSC or RRB, it is enough। ठीक है, तबीयत तो एकदम सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बाकी चलता रहता है। ये चीज समझ आई? when depend on both the height, water course as well as the distributary, that outlet is known to be as the non-modular outlet। if it depends only on height of distributary, मैं मेजर चीजें बता रहा हूं, height of the distributary canal पर डिपेंड करेगा, then that canal is known as the semi modular ratio and canal। and if it is not, it is independent on any height of water course and distributary। वाटर कोर्स और डिस्ट्रीब्यूटरी की हाइट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, दैट इज नोन टू बी एज द मॉड्यूलर आउटलेट। लर्न इट, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर होनी चाहिए, पेपर में इसी से ही कुछ आता है। बहुत है यारो, थोड़ा बहुत बच गया है। आज मेरा वो दूसरे वाला लेक्चर है ना, मन की बात, तो उसकी बातें थोड़ा मोटिवेशन, मुझे थोड़ा सा कंप्लीशन में लिखना है उसको। उसके बाद कुछ जो आज मैंने सोचा है लिखने का, कुछ लाइनें लिखी हैं, तो एक हिंट दे देते हैं। जगाया भी उसी ने, सुला भी वही रही है, हंसाया भी उसी ने और रुला भी वही रही है। जिसका दिमाग जैसा, जो समझ सकता है वो समझ जाना। कुछ इसी टॉपिक पर एक कहानी, एक कविता लिखी जाएगी 2 पेज की, अगले हफ्ते कोशिश करूंगा सुनाने की। आप लोगों को आना है 3 बजे, आना है तो आना है, मजा आएगा। मैं बता दूं, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं रहेगा, ऑनलाइन होगा पूरा, ठीक है। तो आपको आना है, बनना है। आप लोग कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन लेकर आ जाओ मत, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ कैसे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कुछ मोटिवेशन दूंगा, तो आना, ठीक है। थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग मी इन दिस लेक्चर। आई होप समझ आता होगा आपको। नेक्स्ट जो हम कल करने वाले हैं, 50 से 60 क्वेश्चन इरिगेशन के सॉल्व करेंगे, जो गेट में आए हुए हैं, जो आरआरबी, जो एसएससी में आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ईएस के भी क्वेश्चंस लाऊंगा, सो यू हैव टू कम इन द टुमारोज लेक्चर। विल बी गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस व्हिच विल बी हेल्पफुल इन द फ्यूचर, ओके। सो
चले।